हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पर्यूषण के 2 दिन मैंने कैसे सेलिब्रेट किए। पिछले 3 दिन तो मैं नहीं कर पाई थी, लेकिन जो 2 दिन किया वो मैंने रिकॉर्ड किया था और आपके साथ शेयर किया। तो ये था मेरा आज का OOTD। और आज सुबह से मैं जल्दी से मंदिर गई, फिर मुझे कहीं जाना था दर्शन करने के लिए। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हम सब मिलकर एक ही गाड़ी में जाते हैं। उसमें हम ये नहीं देखते कि कितनी जगह है, बस जितने लोग बनते जाते हैं सब बैठते जाते हैं। तो आज की हमारी लोकेशन थी जैतपुर का मंदिर। वहां पर भीड़ तो ज्यादा थी नहीं, लेकिन जो भी पूजा कर रहे थे ना, सीरियसली बहुत अच्छे से कर रहे थे। और हम भी वहां पे थोड़ी देर बैठे और हमने भी थोड़ी बहुत पूजा भक्ति की। फिर उसके बाद हम वहां से निकल गए। यहाँ पे हम लोग सब ग्रुप पिक्चर ले रहे थे और फिर उसके बाद मैं मंदिर गई थी, क्योंकि मैंने सुबह पूजा नहीं किया था और मैं बहुत ज्यादा लेट हो गई थी। तो फिर मैंने जल्दी से जाके पूजन किया। पूजा करने के बाद मैंने कपड़े चेंज किए और फिर भोजन करने के लिए बैठ गए। और आज भोजन में बहुत कुछ बना था, बट मैंने थोड़ा ही कुछ लिया था क्योंकि मुझे ज़्यादा भूख नहीं लग रही थी। सो मैंने एक जगह बैठ के जाप देकर और अच्छे से भगवान को थैंक यू बोलकर भोजन ग्रहण किया। आज धूप दशमी है, जिनवाड़ी पूजन का पावन दिन। जैन धर्म में इस दिन विशेषकर महिलाएं व्रत रखती हैं। कोई उपवास करती हैं तो कोई एकादशी करती है। ये व्रत सिर्फ शरीर को नहीं, आत्मा को भी पवित्र करता है। धूप दशमी पर स्त्रियां जिनवाड़ी की पूजा, स्थावन और दान के माध्यम से धर्म के प्रति अपनी आस्था प्रकट करती है। कहा जाता है कि इस दिन व्रत और पूजा करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है और जीवन में सम्यक दर्शन का प्रकाश जागता है। मैं ना बचपन से ही देखती आ रही हूँ, मम्मी लोग ऐसा करती है, जिनमें वो सुहाग का कुछ सामान ना एक दूसरे को देती है। और मुझे ये देखकर ना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तिलक लगाती है और कुछ कुछ मंदिर का जो भी सामान रहता है एक दूसरे को देती है। यहाँ पे दो बच्चे मेरी गोदी में आ गए थे और यहाँ पे सबकी पिक्चर्स वीडियोस क्लिक कर रही थी। और फिर इतनी तेज बारिश हुई कि वो 2 घंटे तक रुकी ही नहीं। शाम को मुझे कुछ खाने का मन नहीं कर रहा था, तो मैंने फलाहार ही लिया। उसके बाद मैं मंदिर चली गई आरती के लिए। आज मैं कुछ ज्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। अंदर से पॉजिटिविटी किसको बोलते हैं? अगर ये आपको जानना है ना, तो सीरियसली एक रूटीन में कंसिस्टेंस होकर देखिए। जब भी मैं 10 दिन, मुझे समझ में ही नहीं आता कि मैं हर चीज परफेक्टली कैसे मैनेज कर लेती हूँ। बाकी के दिनों तो भूख लगाती है, कुछ करने में मन नहीं करता। मंदिर में पूजा करती हूँ तो भूख लगती है, बट इस टाइम पे तो एक ही टाइम पे खाना खाना रहता है। तो मंदिर में जितना ज्यादा टाइम हो सकता है उतना टाइम स्पेंड करती हूँ, पूजा करती हूँ, घर आके फिर अच्छे से भोजन खाती हूँ। आज के दिन ना एक और चीज होती है, जो कि सीता माता जी जो पहली बार अपने मायके जाती है, तो वो हमारे यहाँ पर ही आती हैं। और उनका ससुराल पास वाला गांव होता है, तो यहाँ पर उनकी पालकी निकलती है और सब लोग उनको ना नारियल वगैरह चढ़ाते, प्रसाद लेते हैं। बहुत अच्छा लगता है। फिर शाम को ना हम वंदना करने निकल गए थे और आज एक मंदिर में झांकी भी लगी थी, तो हमको वो भी देखना था। तो यहाँ पर हम लोग पहले एक कलश मंदिर में आए, देन उसके बाद महावीर जिनालय गए और वहाँ पर बहुत बड़ी प्रतिमा जी है।
बुंदेलखंड की ना सबसे बड़ी बाहुबली भगवान की प्रतिमा है ये, और वहां जाके इतनी पॉजिटिविटी लगती है, पूरा मंदिर एकदम खुला है। और आज यहाँ पर झांकी भी लगी थी, यहाँ पे नंदीश्वर दीप की रचना की गई थी, तो यहाँ पर हम लोग ने झांकी देखी। फिर उसके बाद हम चले गए बड़े मंदिर। ये ना बहुत ज्यादा पॉजिटिव एरा है मेरे लिए, जब भी मेरा मूड ऑफ हो जाता था पहले तभी मैं बड़े मंदिर चल जाती थी। पार्श्वनाथ भगवान से अलग ही कनेक्शन है, और यहाँ पर गुरुजी के चरण भी रखे हुए थे तो उनके दर्शन किए। देन उसके बाद हम घर चले गए। आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट पार्ट में और बताऊंगी। बाय।